मुस्लिम आक्रमण, ठीक ना, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है मुस्लिम आक्रमण। तो देखते हैं मुस्लिम आक्रमण में बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण हुए, जो कि सबसे पहले देखिए जब भारत में एगो सफल आक्रमण और एगो असफल आक्रमण। तो सफल आक्रमण किसने किया? उबैदुल्लाह, ठीक ना। ये 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह जो है 711 ईस्वी में, देखिए 711 ईस्वी में भारत पर सबसे पहला और असफल आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह किए थे। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी उबैदुल्लाह ने जो आक्रमण किए थे भारत पे, जो असफल हो गए थे, ठीक ना। सफल आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया, जो कि एक सफल व्यक्ति, वहां का शासक, भारत में शासक कौन थे? तो दाहिर का शासन था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किए तो भारत पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था, ठीक ना। तो उसी तरह देखिए सफल आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम, असफल आक्रमण उबैदुल्लाह 711, सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, ठीक। देखिए तो उसके बाद आते हैं कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत के किस क्षेत्र पे आक्रमण किए थे? तो मुल्तान के विरुद्ध किए थे 712 ईस्वी में, 713 ईस्वी में, सॉरी 713 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध मोहम्मद बिन कासिम किए थे, ठीक ना, ठीक। देखिए उसी टाइम से माने 712-11, उससे पहले भी जजिया कर लगाया जाता था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम 5 गो देखिए ब्राह्मण बूढ़ा, बच्चा बूढ़ा, ब्राह्मण विकलांग, महिला, इन पर जो है छूट दिए गए थे, ठीक ना। इन पर छूट दिया गया था। और जब फिरोज शाह तुगलक आया तो ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिए थे, ठीक ना। देखते हैं, देखिए जब जजिया कर जो है किसे मैंने छूट दिया गया था? देखिए बच्चा बूढ़ा, ब्राह्मण विकलांग, महिला, इन पर जो है जजिया कर छूट दिया गया था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा छूट दिया गया था, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा छूट दे दिया गया था। और ब्राह्मण पर जब फिरोज शाह तुगलक शासन किए थे तो ब्राह्मण पर भी जजिया किसने लगाया दिया? फिरोज शाह तुगलक ने, FST बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक, FST, ठीक ना। उसके बाद जजिया कर को समाप्त किया था कौन? तो अकबर के द्वारा 1679, ठीक ना। समाप्त कर दिया अकबर ने 1679, ठीक। पुनः लगाया औरंगजेब, तो औरंगजेब जो लगाया था, पुनः दोबारा लगाया था। दोबारा किसने लगाया था? तो औरंगजेब के द्वारा, ठीक ना। जजिया कर को दोबारा किसने लगाया फिर भारत में? तो औरंगजेब लगाया, ठीक। आप पूर्णतः समाप्त कर दिया मोहम्मद शाह, यानी रंगीला बादशाह इसको कहा जाता है, रंगीला बादशाह इसको कहा जाता है, ठीक ना। 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? बच्चा बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण, महिला पर मोहम्मद बिन कासिम जो है छूट दे दिए थे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया था तो ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक ना। उसके बाद फिर से हटा दिया था जजिया कर, तो अकबर के द्वारा हटा दिया गया था। और पूर्णतः रूप से जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया? तो मोहम्मद शाह, यानी रंगीला बादशाह 1720 ईस्वी में, ठीक ना। 1720 ईस्वी में, ठीक। इससे क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद आते हैं गजनवी। देखिए ये आपका पूछेगा प्रथम तुर्क आक्रमण, मोहम्मद गजनवी किए थे, जो 1001 से लेकर 1027 ईस्वी में, सबसे पहले 1001 ईस्वी में किए थे
टोटल जो है मोहम्मद गजनवी जो है 17 बार भारत पर आक्रमण कितने किए थे, 17 बार किए थे, ठीक ना। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध और आक्रमण कौन सा था, 16वां आक्रमण, यानी कि सोमनाथ पर 100 से 16 बार, 100 से सोमनाथ पर 16वां आक्रमण किए थे मोहम्मद गजनवी, ठीक ना। मोहम्मद गजनवी जो है 1025 ईस्वी में टोटल तो 17 बार आक्रमण किए थे मोहम्मद गजनवी, ठीक। 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण सोमनाथ पर किए थे, ठीक ना। इसके 16वां आक्रमण सोमनाथ पे किए थे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो मोहम्मद गजनवी जो थे, गजनवी जब भारत पर आक्रमण किए थे तो इनका उद्देश्य क्या था, देखिए इनका उद्देश्य था धन की प्राप्ति। मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति, ना कि इस्लाम धर्म फैलाने के लिए, ठीक ना। ये सवाल पूछता है मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। देखिए मोहम्मद गजनवी का धन का प्राप्ति और धन की प्राप्ति, ना कि मुस्लिम राज्य के स्थापना करने के लिए, ठीक ना। धन की प्राप्ति और सीमा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। जब 1025 ईस्वी में आक्रमण किए, 16वें आक्रमण, तो इसमें ले जाते समय बहुत सारा धन ले जाते समय इनसे जाट जो है, जाट एक धर्म समुदाय के लोग, इनसे जाट जो है छीन लिए गए थे बहुत सारा धन, ठीक ना। देखिए मोहम्मद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहते थे, थोड़ा सा ट्रिक, ठीक, देख लेते हैं। आओ सूफी गजनी के दरबार में, ठीक ना, आओ सूफी गजनी के दरबार में, मोहम्मद गजनवी के दरबार में, ठीक ना। अलबरूनी, कुतुबी, फारूकी, फिरदौसी, याद रखिएगा, अलबरूनी, कुतुबी, फारूकी, फिरदौसी, अलबरूनी, कुतुबी, फारूकी, फिरदौसी, अलबरूनी, कुतुबी, फारूकी, फिरदौसी, ठीक ना। अब आते हैं इसके दरबारी इतिहासकार, माने इसके इतिहासकार दरबारी कौन थे, कुतुबी थे। सवाल पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो कुतुबी था, ठीक ना। कुतुबी, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो कुतुबी था, ठीक ना। देखिए इसका मोहम्मद गजनवी का मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गया था, ठीक, 1030 ईस्वी में। प्रथम, ये याद रखिएगा, प्रथम तुर्क आक्रमण कौन थे, तो मोहम्मद गजनवी, प्रथम तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी, ठीक ना। अब आते हैं गौरी, देखिए दूसरा तुर्क आक्रमण भारत पर, जब भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ गया इसमें कि जब भारत पर आक्रमण किए थे तो गुजरात पे, तो उस समय जब भारत पर आक्रमण किए तो गुजरात के शासक कौन था। देखिए सिंपल में बहुत आदमी भूल जाते हैं बहुत, तो इसमें क्या करना है, देखिए तो शासक भीम प्रथम, देखते इसमें कौन शासक था, तो भीम प्रथम था, ठीक ना। जब मोहम्मद गजनी जो है 16वां आक्रमण 1025 में किए थे तो गुजरात का शासक कौन था, तो भीम प्रथम था, ठीक ना। देखिए इसमें भीम द्वितीय, भीम प्रथम भी आता है, मूल द्वितीय इसमें आता है, ठीक ना। भीम प्रथम जो है मोहम्मद गजनवी जो किए थे 1025 ईस्वी में, तो आपका शासक कौन था, तो भीम प्रथम था। पहली बार किए गुजरात पर, तो कौन रहेगा, भीम प्रथम। मोहम्मद गौरी जो है दूसरा का तुर्क आक्रमण जब गुजरात पर किए थे तो उसमें मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय थे, ठीक ना, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, ठीक ना। जब मोहम्मद गौरी जो है किए थे आक्रमण गुजरात पे तो मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय थे, ठीक ना। इसमें भीम प्रथम, ठीक, प्रथम बार आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी गुजरात पे, तो प्रथम हो जाएगा भीम प्रथम। और दूसरी बार आक्रमण किया था तो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, ठीक।
देखिए 1175 से लेकर 1192 मोहम्मद गौरी जो आक्रमण किए थे भारत में, प्रथम आक्रमण जो किए थे मुल्तान के विरुद्ध किए थे, प्रथम आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किए थे। ठीक, उसके बाद मोहम्मद गौरी के साथ दो आक्रमण सबसे मैंने अच्छा प्रसिद्ध हुआ भारत में, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा का युद्ध। ठीक ना, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो पृथ्वीराज तृतीय, आप लोग तृतीय जरूर याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहाने का नाम है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक ना, पृथ्वीराज तृतीय, उसके बाद गौरी। तो प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी जो बुरी तरह से हार गए थे, अब पृथ्वीराज तृतीय जो है जीत गए थे। ठीक ना, उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध में इसमें मोहम्मद गौरी जो है जीत गया था और पृथ्वीराज तृतीय हार गए। ठीक ना, देखिए तराइन का तीसरा युद्ध में ही भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना तराइन के दूसरा युद्ध में माना जाता है। ठीक ना, इसको याद रखिएगा आपको। तराइन का दूसरा युद्ध में ही भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना मोहम्मद गौरी के समय यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में माना जाता है। ठीक, तो प्रथम आक्रमण 1075 मुल्तान के विरुद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 जिसमें जो जीत गया है इसको सही मार दिए, जो हार गया इसको काट दिए हैं। ठीक ना, तो गौरी हार गया और पृथ्वीराज तृतीय जो जीत गया। ठीक ना, तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज तृतीय हार गया और गौरी जीत गया था। ठीक ना, चंदवार के युद्ध गौरी के साथ, देखिए गौरी और जयचंद के बीच चंदवार का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, जो मोहम्मद गौरी जीत गया था और जयचंद हार गया था। ठीक ना, मोहम्मद गौरी की हत्या जो हुआ था, हत्या 1206 ईस्वी में। ठीक ना, खोखर जातीय के विरुद्ध हुआ था इनकी हत्या 1206 ईस्वी में। ठीक ना, अब भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना तराइन का दूसरा का युद्ध माना जाता है। ठीक, आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, जब भारत पर सोमनाथ पर आक्रमण किए थे तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी, तो भीम प्रथम थे शासक। उसके बाद जब गौरी सोमनाथ पर यानी गुजरात पर आक्रमण किए थे तो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय थे। ठीक ना, तो इसके बाद बहुत सारे आए हैं मुस्लिम आक्रमण, बाबर भी आया था, तो बाबर के आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, बाबर भी आया था, बाबर को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसी तरह छोटा सा टॉपिक था जिसमें इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।